नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को जन्माष्टमी की कथा सुनाती हूँ। कान्हा का जन्म द्वापर युग में हुआ था। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतार दिया और जेल में डाल दिया और स्वयं वहाँ का राजा बन गया। वह बहुत ही क्रूर व निर्दयी राजा था। उसकी एक बहन थी देवकी, जिसका विवाह उसने वासुदेव से कराया। कंस के आतंक से पूरी प्रजा त्राहि त्राहि कर रही थी। एक दिन कंस अपनी बहन देवकी को लेकर उसके ससुराल जा रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तेरी क्रूरता व आतंक का अंत तेरी बहन का पुत्र करेगा। देवकी का 8वां पुत्र तेरे अंत का कारण बनेगा। इतना सुनते ही उसका अपनी बहन के प्रति प्रेम खत्म हो गया और उसने वासुदेव को खत्म करने की ठान ली। लेकिन देवकी ने कहा कि वह खुद अपनी संतानों को उसे सौंप देगी। यह बात सुनकर कंस ने वसुदेव को मारा नहीं, लेकिन देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। समय बीता और देवकी व वसुदेव के एक एक कर 7 पुत्रों को कंस ने मार दिया। और जब 8वीं संतान की बारी आई तो पहरा और भी सख्त कर दिया। उधर वासुदेव के मित्र नंद की पत्नी भी गर्भवती थी और यही वह समय था जब कंस की आंखों में धूल झोंकी जा सकती थी। इधर देवकी ने पुत्र को जन्म दिया और उधर यशोदा ने पुत्री को। लेकिन इधर जब देवकी ने पुत्र को जन्म दिया तो भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि वे ही उनके पुत्र के रूप में जन्म ले रहे हैं और वह नंद के घर पलेंगे। उन्होंने वासुदेव से कहा कि वे बच्चे को नंद के घर छोड़ आएं। फिर क्या था, प्रभु की माया से सभी रक्षक गहरी नींद में सो गए और कारागार के सभी द्वार खुल गए। वासुदेव ने कान्हा को एक टोकरी में रखा और यमुना पार कर नंद के घर ले गए और कान्हा के बदले पुत्री को कारागार में ले आए। जब वो कारागार आ गए तब सभी पहरेदारों की नींद खुल गई और देवकी वासुदेव भी ये सब भूल गए। कंस को जब यह पता चला कि देवकी की 8वीं संतान हो गई है तो वह कारागार आया और देखा कि 8वीं संतान तो पुत्री है, लेकिन 8वीं संतान के भय के कारण उसने पुत्री को भी दीवार से पटक दिया। उसके पटकते ही कन्या ने आकाश में जाकर एक विराट रूप ले लिया और कंस से कहा, रे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है और वह तुझे तेरे पापों की सजा जरूर देगा। यह कहकर वह कन्या आकाश में अंतर्ध्यान हो गई। यह दृश्य देखकर कंस व्याकुल हो गया। कुछ समय पश्चात जब कंस को पता चला कि नंद गांव में एक बालक है जिसने उसी दिन यानी भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को ही जन्म लिया है जिस दिन देवकी की 8वीं संतान ने लिया था, उसने उस बालक को मारने के लिए कई मायावी राक्षसों को भेजा, लेकिन कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सभी राक्षसों को मार डाला और बड़े होने पर उन्होंने कंस को भी मार दिया। कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। इस प्रकार कंस के आतंक का अंत हुआ, अधर्म का नाश हुआ और पुनः धर्म की स्थापना हुई। तो एक बार सभी मिलकर बोलेंगे, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की।